बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, बच्चों। बड़े अरसे के बाद वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया कि आप आज पाकिस्तान के हर घर में एक बहुत बड़ी परेशानी जो मौजूद बहस बनी हुई है वो है बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा। तो इस बिजली के बिल को कैसे कम किया जा सकता है, वजूहात क्या हैं, घर में बैठे बैठे हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं, उसके लिए आपको आज वजूहात भी बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। आइए आपको बताते हैं। पहली वजह यह है कि हर घर में तकरीबन यूपीएस लगा होता है। वो यूपीएस अगर अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है और बैटरी को चार्ज करने के बाद एक हद तक जो है वो फिर ऑफ़ हो जाता है, फिर तो ठीक है। लेकिन लोकल बने हुए और सस्ते तरीन जो होते हैं या बहुत ज़्यादा पुराने यूपीएस जो होते हैं वो बैटरी को एक तो ओवर चार्ज करते रहते हैं, दूसरा उससे आपकी बिजली जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि अगर पुराने यूपीएस होंगे या लोकल बने हुए यूपीएस होंगे तो वो अगर आपको बिजली के यूनिट वोल्ट फराहम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे 1 घंटे के लिए लगते हैं या 2 घंटे के लिए लगते हैं और 8 से 10 यूनिट या 20 यूनिट खर्च करते हैं, तो ये याद रखिए कि फिर जब वो बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज पोजीशन पे आते हैं तो फिर वो आपके उन यूनिट सर्वशुदा यूनिट के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो इससे आपके बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको यूपीएस जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो और बिल्कुल ठीक ठाक हो। अगर आपके पास यूपीएस है तो उसके लिए हमारा जो है यूपीएस की देखभाल, ये डिस्क्रिप्शन में हमारी एक वीडियो है, वो देखें और उसको प्रॉपर उसकी देखभाल करें तो इंशाल्लाह आपका पुराना यूपीएस भी जो है वो नए की तरह काम करेगा और आपकी बिजली की बचत होगी। दोस्तों साथियों, दूसरी बड़ी वजह है घर में लगे हुए पुराने पंखे जो 220 वोल्ट के होते हैं। ये अगर नए लगे हुए हों तो वो तकरीबन 80 से 100 वाट जो है वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं और हर घर में बहुत पुराने पंखे लगे होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने, बाज़ घरों में 30-30 साल पुराने पंखे लगे होते हैं, ये इंतहाई ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। ये 150 से लेके 200 वाट तक बिजली कंज्यूम करते हैं। तो आपको चाहिए कि ये पंखे हटा के एसी डीसी जो 12 वोल्ट और 220 पे चलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पंखे हैं, वो इंतहाई कम जो है वो वोल्ट खर्च करते हैं, वाटेज उनके बहुत कम होते हैं। वो अगर आप लगा लें तो आपका बिजली का बिल बहुत कम हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो घर में लगी हुई ट्यूबलाइट्स हैं। जो पुरानी ट्यूबलाइट्स होती हैं वो 40 से 50 वाट की होती हैं और जो नई आजकल जो आई हुई हैं एलईडी ट्यूबलाइट, वो जो हैं वो बहुत कम होती हैं, 8 से लेके 12 वाट तक और 18 वाट तक की होती हैं। तो अगर ये चेंज कर दी जाए, इसकी जगह एलईडी बल्ब या फिर जो है वो ट्यूबलाइट एलईडी वाली लगा दी जाए तो आपको उससे बिजली में खातिर खा कमी नज़र आ सकती है। और चौथी बड़ी वजह जो है वो फ्रिज की है। गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आप अगर उसका थर्मोस्टेटिक स्विच अपनी जितनी मिकदार में चाहिए उतना नहीं रखते तो उससे भी आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाता है। फ्रिज बार बार खुलने की वजह से मुसलसल ऑन रहता है और उसकी वजह से कंप्रेसर उसका मुसलसल चलता है, लिहाजा उसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो आपको चाहिए कि थर्मोस्टेटिक स्विच जो है वो 5 या 6 पे रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। और दूसरा, चेक करते रहें। अगर आपके पास फ्रीज़र है तो फ्रीज़र को भी ये है कि आजकल ईद भी आने वाली है, तो उसमें अगर आप गोश्त वगैरह रखते हैं तो बेशक दिन को वो 10 बार खोले, मसला नहीं, लेकिन रात को सोते वक्त आप फ्रीज़र बेशक बंद करके रख दें, ऑफ़ करके सुबह दोबारा ऑन करें, वो फ्रीज़ ही रहेगा, उसमें ठंडक महफूज रहेगी और आपके बिजली के बिल में खातिर खा कमी आ सकती है। तो दोस्तों और साथियों और बच्चों, ये चंद चीज़ें थीं जिस पे आप थोड़ी सी अपनी एहतियात करके और उसकी तरफ तवज्जो दे के आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक तो इस्तेमाल नहीं होती, कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, वो आप दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। उससे भी जो है आप बिजली के बिल में खातिर खा कमी ला सकते हैं। इसके साथ बच्चों और दोस्तों साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल रिपेयर इजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।